I'm going to destroy you and everyone that you're protecting him. ड्रामा ऐश के जुनून में ईमान के साथ ज्यादती कब और कैसे होगी और कौन करेगा, ये वो वाहिद क्वेश्चन है जो अब सब लोगों के माइंड में चल रहा है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और लोग मुश्किल में पड़ गए हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी गुत्थी सुझाने लगा हूं जो कि बहुत जरूरी है इसको समझना कि आखिर ऐसे क्या सरकमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं मेरे साथ जो हुआ वो किसने किया? अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने। और उसके बाद राहिम अरेस्ट हो जाता है। आखिर उसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है कि बेचारे राहिम के ऊपर ही इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया गया। एक और चीज, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ शहरोज ने किया है तो आप जल्दबाजी से काम ले रहे हो, क्योंकि एक और बंदा भी है जो ये काम करने के लिए एक तगड़ा उम्मीदवार मैं कह सकता हूँ कि वो है। वो कौन सा बंदा है वो भी आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूँ। तो भाई साहब, नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अमन राहिम को ये बोलेगी कि मैं अब इस होटल में काम नहीं करूंगी, मैं जॉब छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ। अब उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि जब से उसका छोटा भाई ऑफिस में आया है तो उसने लड़कियों को तंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो तो उसका काम है। एक नंबर का कमीना और घटिया शख्स है और उसकी रीजन भी उसकी माँ है। शुरू से उसकी माँ उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार और ढील देती आ रही है और उसकी निस्बत वो अपने बड़े बेटे को प्यार नहीं देती। यहाँ से ये भी थोड़ा साबित होता है कि ये दोनों सगे भाई नहीं है। मे बी कि उसका जो बाप है उसने दूसरी शादी की हो। तो खैर, जैसे ही वो होटल में आता है और वहाँ पे देखता है कि खूबसूरत लड़की वहाँ पे काम कर रही होती है, एम्प्लॉय होती है, तो वो उस पे फिदा हो जाता है। फिदा से मुराद ये है कि टाइम पास करता है। फिर वो उसको छेड़ना शुरू कर देता है, उसको तंग करता है और जानबूझ के उससे टकराता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहरोज ने जानबूझकर उसको स्विमिंग पूल के अंदर गिराया। जिसके बाद होता यह है कि राहिम उसको बचाता है जाके और वहां से उठा के उसको बेड पे लेके आता है। और वहां पे जो ये कंडीशन होती है तब वो उसको कहती है कि मैं ये जॉब नहीं करना चाह रही। अच्छा, बार बार वो उसको समझाने की कोशिश करेगा राहिम कि देखो जो कुछ भी हुआ है मैं इसको हैंडल कर लूंगा, ये मेरे होटल की इज्जत का सवाल है और बहुत बड़ी बदनामी होगी अगर आप इस तरह से छोड़ के चली जाओगी और हमारा जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। तो उसके बाद वो कहती है कि चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ से जाऊंगी। फिर वो पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया? तो वो बताएगी कि तुम्हारे भाई शहरोज ने मुझे धक्का दिया, मैं पानी में गिर गई और ये हालत मेरी हुई और उससे पहले मुझे वो बहुत ज्यादा तंग भी कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है कि राहिम शहरोज से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शहरोज, जैसा कि आप जानते हो कि आगे से उसको बोलने की तमीज भी नहीं है। तो वहां पर क्या होगा कि इन दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा होगा और राहिम उसको धक्के दे के ऑफिस से निकाल देगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हारी यहाँ पर शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। अब थोड़ा पीछे है, जब अमन और राहिम आपस में बात कर रहे होते हैं और राहिम उसको दिलासे दे रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि कुछ लड़के वहां पर उनकी खुफिया वीडियो बना रहे होते हैं। अब इधर से उसने रोज को धक्के देकर निकाल दिया और दूसरी तरफ से अमन जो है वो गुस्से से घर चली गई जॉब छोड़कर। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन बन जाती है राहिम के लिए और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और उसके अगले समय क्या होता है कि वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है कि किस तरह से एक होटल का जो ऑनर है वो अपनी एम्प्लॉय के साथ किस तरह से जुल्म कर रहा है। इसकी जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, तंग करता है वहां पे, तो उसका इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और जैसे ही वो वीडियो और ज्यादा वायरल होगी तो उसका फायदा उठाएंगे दो लोग। पहला बंदा उसका भाई शहरोज है और दूसरा अमन का फियोंसी, क्योंकि उसके फियोंसी के साथ जो हालात गुजर रहे हैं कि उसने जो झूठी खबर फैलाई कि मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर वो पिक्स भी ले रहा कि ये मेरी गाड़ी है, टाई कोट पहनकर उसको बड़ा इरिटेट कर रहा था। और उसके बाद रिश्ता मांगने भी अमन के घर जाता है और वहाँ पे अमन की माँ उसको वहाँ से बेइज्जत करके रुखसत कर देती है। तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब एक्चुअली में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि शहरोज के साथ साथ एक और लड़का भी है जो इसका रेप कर सकता है और वो है उसका फियोंसी। तो ये जो वीडियो वायरल होगी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा काम कर जाए। तो अब आगे क्या होगा? जब पूरी सोसाइटी के अंदर इसका नाम बदनाम हो जाएगा राहिम का और उसके होटल का भी, तो उसके बाद अमन को कुछ लोग उठा लेंगे और जो लोग उसको उठाएंगे उनके चेहरे छुपे हुए होंगे और जैसे ही वो अमन को उठाने लगेंगे तो वहां पे उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाएगी। तो अमन को नहीं पता होगा कि मुझे कौन लेके जा रहा है। अब लेके जाने वालों में हो सकता है कि शहरोज और उसके लड़के हों, क्या हो सकता है कि उसके फियांसे और उसके साथ कुछ दोस्त हों, वो उसको लेके जाएंगे बीच के ऊपर साले समंदर पर। जब वो जाएंगे तो वहां पे उसके साथ वो ज्यादती का निशाना बना डालेंगे और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो एट द एंड वो कहेंगे तुम्हारी वजह से, मतलब कि राहिम बन के वो बात करेगा। वो अमन को बताएंगे कि जिस तरह से तुम्हारी वजह से मेरा इमेज खराब हुआ, मेरे होटल का नाम बदनाम हुआ। या वहां पर वो ये भी शो कर सकते हैं कि हमें राहिम ने भेजा है कि ये सब कुछ करो। अब एक्चुअल में ये सब कुछ जब हुआ है तो उसके बाद पुलिस उसको वहां से उठाती है, हॉस्पिटल लेके जाती है
मतलब जो कुछ भी बाद में होता है, तो उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किसने किया, या किसने करवाया, तो वो कहेगी कि ये सब कुछ राहिम ने करवाया है। और ये बात वो राहिम के मुंह पर ही बोलती है कि ये सब कुछ तुमने किया है। मेरे साथ जो हुआ वो किसने किया? अली नवाज के बेटे राहिम अली नवाज ने। तो भाई बेसिकली ये है इस ड्रामे की स्टोरी जो आपको आगे दिखाई जाएगी, जिसके बाद राहिम अरेस्ट हो जाएगा और ये स्टोरी आगे चलती रहेगी और सबूत जल्दी इकट्ठे नहीं होंगे कि ये सब कुछ किसने किया था। तो उसके बाद बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है राहिम और ईमान के दरमियान, और राहिम उसको बोलता भी है कि मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा, तुमने मेरे पे झूठा ब्लेम लगाया, तुमने मुझे फंसाया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये चीजें बड़ी ना स्ट्रेंज हो जाएंगी आगे। अभी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि अब इसका हम कैसे आइडिया लगाएं, ये सब कुछ कैसे होगा। आप लोगों ने पहले एपिसोड में देखा भी था कि वो बीच का सीन आता है, वहाँ पे कोई चीज वहाँ पे छुपी पड़ी होती है, फिर पुलिस आती है, साथ एम्बुलेंस भी आती है। तो बेसिकली वहाँ पे एमन वो पड़ी होती है और फिर वहाँ पे लिखा होता है कि 4 हफ्ते पहले क्या हुआ। तो ये सारी स्टोरी जो है ना 4 हफ्ते पहले की ये शुरू हुई थी, जो आपको दिखाया जाएगा। और आप लोग लिख लो, यही होना है, यही स्टोरी है। तो लेट्स सी राहिम कितना अरसा जेल में रहता है, कैसे छूटेगा, कैसे बेगुनाह खुद को साबित करेगा, और जो असल मुजरिम है वो किस तरह से पकड़े जाएंगे, कोई गवाह बनेगा, कैसे सबूत पेश किए जाएंगे, ये सब कुछ अभी आना बाकी है। अभी तो उसकी 2 एपिसोड आई हैं और ये वाहिद ड्रामा है जिसने पहली और दूसरी एपिसोड में ही धूम मचा दी है। सस्पेंस से भरपूर ये ड्रामा है, कुछ पता नहीं चलता कि आने वाले सीन में क्या कुछ हो जाएगा। जिस तरह का शरोज का कैरेक्टर दिखाया गया, उसके बाद एमन के फियांसे का दिखाया गया है, तो वो दोनों भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी प्रेडिक्शन यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।